देखिए, बैठो 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 बैठो। देखिए, हम लोग एक एक तरफ से बाबू है, शोर नहीं करेंगे। देखिए, शोर नहीं करेंगे, ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, शोर नहीं करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है उर्दू कवायद को। उर्दू कवायद में हम लोग ने पढ़ लिया कि उर्दू कवायद वो इल्म है जिसकी मदद से हम उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, समझाना सीख सकते हैं। उसके बाद आता है उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें इल्मे हिजा, इल्मे सर्फ, इल्मे नौ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूज। सबका परिभाषा बता दिए, सभी का तारीफ कर दिए कि इल्मे हिजा वो उर्दू कवायद का वो हिस्सा हुआ करता है जिसमें हुर्फों से मुतालिक बहस की जाए, और उसे इल्मे हिजा और इमला भी करते हैं। इमला का मतलब क्या हुआ? आपका सवाल होगा कि गुरुजी इमला क्या होता है? इमला को ही हम बोलते हैं, जो क्या उसको डिक्टेशन बोलते हैं, जो हम लोग मुजवानी जिसको बोलते हैं, यानी कि आपको बोले लिखने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यानी अदर वर्ड आपको बोलते जाए और आप मुजवानी लिखते जाए, बगैर देखे लिखे जाए, उसी को तो इमला बोलते हैं। एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन आपको मिलता है, जवाब आपको खुद ही लिखना पड़ता है, उसी को तो इमले के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं इल्मे हिजा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इल्मे सर्फ, उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें लफ्जों से मुतालिक बहस की जाए, उसे इल्मे सर्फ करते हैं। लफ्जों से मुतालिक, लफ्ज देखिए, लफ्ज एक अलग अलग वर्डों को जोड़ देते हैं, जैसे कि अलिफ अलग वर्ड है, बा अलग वर्ड है, इसको जोड़िए तो लफ्ज हो जाता है। अब लफ्ज हो गया, जुमला में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। इल्मे नौ, इल्मे नौ उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से मुतालिक बहस की जाए, उसे इल्मे नौ कहते हैं। जैसे जुमलों से, जैसे मैंने कहा सानिया एक होनहार लड़की है, सानिया एक होनहार लड़की है, तो ये क्या हो गया? पूरा जुमला हो गया, जिसको हम वाक्य भी कहते हैं, सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या ये नहीं बोलते सेंटेंस? तो आगे चलिए, लिखा हुआ इल्मे बलागत। इल्मे बलागत में क्या होता है? उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें नसर की खूबी और उम्दगी के मुतालिक बहस की जाए, उसे इल्मे बलागत कहते हैं। यानी इल्मे बलागत के अंदर उस जिसमें हम नसर की खूबी और उम्दगी का भरपूर ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए, यहां लिखा हुआ इल्मे उरूज, उसमें है उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें शायरी के औजान और बहर और उनके उसूल से बहस की जाती है, उसे इल्मे उरूज कहते हैं। अब देखिए, जो बच्चे पीछे रह गए थे अब आए हैं, उनको भी फायदा हो गया, फिर एक बार शुरू से रिवीजन करवा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, लेटर के अभी बारे में बताया आपको कि लेटर वो हुआ करता है जो किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, जिसको हम मस्जिद टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। आगे चलिए, रस्मुल खत, हर जबान में हरूफ के लिखने का अलग अलग तरीका होता है, जो मैंने अभी नेक्स्ट में आपको पहले बताया था। चुनांचे वो तरीका जिससे किसी जबान का हरूफ लिखा जाता है, जैसे मोहम्मद, MD, उर्दू में लिखो, हिंदी में लिखो तो मोहम्मद को एम बना करके, इसे रस्मुल खत कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नोट, उर्दू का रस्मुल खत फारसी है। अब देखिए, हम जिस तरीके से अदर भाषा पढ़ते हैं तो पहले उसके वर्ड को जानते हैं। हिंदी का वर्ड कितने होते हैं, इंग्लिश का वर्ड कितने होते हैं, अरबिक वर्ड कितने हैं, फारसी वर्ड कितने हैं, उर्दू वर्ड कितने हैं। तो हम उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं, तो उर्दू कवायद पर हम बहस करेंगे कि उर्दू जबान में कुल 51 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? 51 हुरूफ है, जिन्हें हुरूफे तहज्जी कहा जाता है। अब आते हैं, पढ़ करके बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, हालांकि हमारा बच्चा इस चीज से वाकिफ है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ देते हैं। इसको पढ़ते हैं, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, दाल दाल राल, उसके बाद है रे रा जा जा, सीन शीन स्वा जाद ख्वा जा आइन गैन फा काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव हे हमजा ये। उसके बाद ये आता है, कितने हुरूफ हो गए? 37। कितने वर्ड हो गए? 37। अब यहाँ पर ये हिंदी वर्ड है, क्या है? भ प त ठ ज च द ढ ड़ क ग ल म न। अब इन हुरूफों में एक चीज बताना है प्यारे बच्चों, एक चीज को ध्यान देना है। आप कहेंगे गुरुजी आपने तो बता दिया कि ये हुरूफ 51 है, लेकिन कौन हुरूफ कितना है? हाँ, इसमें 2 हुरूफ दिए हुए हैं, 2 प्रकार के। तो बउआ सुनिए,
जो अलग अलग वर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? मुफरद। क्या बोलते हैं? मुफरद। जो अलग अलग वर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मुफरद। तो मुफरद हुरूफ कितने हैं? 37। कितने हैं? 37। मुफरद हुरूफ कितने हैं? 37। अब आ गया डबल हुरूफ। अब देखिए हमारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते। किताब तो पढ़ लेते हैं, लिखना आ जाता है, लेकिन समझने और समझाने में वो कंफ्यूज आते हैं। या हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी वर्ड कितने हैं? मुरक्कब। यानी कि मुरक्कब, यानी मुरक्कब कितने हैं? 15। कितने हैं? 15। अभी मुरक्कब से हमें क्या क्या काम होगा तो सुनिएगा। हम एक उठाते इसमें से है, या चलिए ऊपर वाला उठा लेते हैं। एक शुरू का भ उठाया ना, अब उससे देखिए उससे क्या हो, एक भ उठाते हैं और उससे क्या हो गया? भारत। क्या हो गया? भारत। उसी से भ को उठाइए और एक कोई और वर्ड लिख देते हैं, भाला। फिर उसी भ को और उठाते हैं और कोई और वर्ड लिख देते हैं, जैसे भालू। समझ गए? ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे पे उठा लीजिए, पे। अब पे से क्या होता है? सबसे ज्यादा। पे से प्याज, फल, फूल, है ना? फूल। तो इन वर्डों को हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें याद होगा, अच्छे तरीके से हमारी जबान पर बैठ जाएंगे, दिमाग पर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए हुरूफ की किस्में, हुरूफ की दो किस्में होती हैं नोक्ते के एतबार से। देखिए हम लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी इंग्लिश पढ़ते तो वहां समझ में आ जाता है कि ABCD लिखा रहता है, तो वहां हमको उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती है, वर्ड पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। हिंदी पढ़ते तो वहां पर आकार की मात्राएं होती है, तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गुरुजी उर्दू में तो कोई मात्राएं नहीं होती है, उर्दू में कोई मात्राएं नहीं होती है, उसको तो बहुत मुश्किल से कहीं कहीं पर जबरदस्त पेश मिल जाता है। फिर कैसे हम लोग समझेंगे? तो देखिए यहाँ कहा नोक्ते के एतबार से हुरूफ की कितने किस्में हैं? दो किस्में। कौन कौन? तो कहा हुरूफे मनकूता। क्या कहते हैं? मेरे साथ पढ़िएगा, क्या बोलते हैं? हुरूफे मनकूता या हुरूफे मुअज्जमा। यानी हुरूफे मनकूता को ही हुरूफे मुअज्जमा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो लिखा हुआ है हुरूफे गैर मनकूता। क्या? हुरूफे गैर मनकूता को हुरूफे मुहमला कहते हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं कि हुरूफे मनकूता क्या है। तो कहा हुरूफे मनकूता वो हुरूफ जिनके ऊपर या नीचे एक या दो या तीन नुक्ता हो, उन्हें हुरूफे मनकूता कहते हैं। क्या मतलब? आप सवाल पूछेंगे गुरुजी क्या मतलब कि जिस हुरूफ के नीचे ऊपर एक या दो या तीन वर्ड हो उन्हें हुरूफे मनकूता कहते हैं, और उन्हीं को हुरूफे मुअज्जमा भी कहते हैं। वो कुल कितने हैं? तो वो कुल कितने हैं? तो वो कहा वो कुल 25 है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा? 25। लेकिन आपका सवाल है 1 2 3 वर्ड के ऊपर या नीचे नुक्ता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए दे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, ते, इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे, ते, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? से, है ना? आप बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए नीचे कहा जीम, 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 उसके बाद क्या कहा? छे, उसके बाद क्या कहा? छे, है ना? हम वर्ड को इस्तेमाल करने का देखिए आपको फुल तरीका बता रहे हैं कैसे किया जाता है, पहचान का तरीका क्या होता है। देखिए दे, ते, ते, से। यहाँ इन्होंने क्या कहा? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कोई भी एग्जाम देंगे, कितने बड़ा भी हमारे बाबू हल्ला नहीं करो, कितने बड़ा भी हम अगर अथी है क्या तेज तरार स्टूडेंट है उससे मतलब नहीं है, हम कितने होशियार बच्चे हैं कोई उससे मतलब नहीं है। सबसे पहला काम है कि हमारा पढ़ेंगे क्या? सवाल को। सवाल समझ में आ जाएगा, जवाब देने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जवाब आपके सवाल में छुपा रहता है, कभी कभी आपका जवाब सवालों में छुपा रहता है, इसलिए सवाल पढ़ेंगे। सवाल क्या किया इन्होंने? सवाल ये किया कि हुरूफे मनकूता वो हुरूफ जिनके ऊपर या नीचे एक या दो तीन नुक्ते हो उन्हें हुरूफे मनकूता कहते हैं। और हुरूफे मनकूता कितने हैं? कुल 25 है, याद रखिएगा क्वेश्चन पर। तो क्या कहा? बे, पे, ते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? एक,
2 3। अब यहाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से आपको समझना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ हुर्फे गैर मनकूता, वो हुरूफ जिनके ऊपर या नीचे कहीं कोई नोकते ना हो। अब आप कहेंगे गुरु जी आप तो हमको बड़ा अचंभा में डाल दिए हैं, पहले बताएं वो हुरूफ जिन पर नोकता हो, अब कह रहे हैं वो हुरूफ जिन पर कोई नोकते ना हो। जिन पर कोई नोकते ना हो वो हुरूफ कितने हैं? 26। वो हुरूफ कितने हैं? आप कहेंगे गुरु जी बताइए तो जरा सही हमको, बताइए तो सही हमको कि हम कहां पर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दाल रे सीन गाफ काफ, हाँ देखिए ये सब हुरूफ पर कोई है? अरे बाबू इस हुरूफ पर कोई है? देखिए एक भी वर्ड नहीं है ना, एक भी वर्ड नहीं है। तो इन वर्डों को हम क्या बोलते हैं? हुरूफे गैर मनकूता। क्या बोलते हैं? हुरूफे गैर मनकूता। और इन्हीं को मुहमला बोलते हैं, हुरूफे गैर मनकूता और मुहमला भी बोलते हैं। ठीक है आगे चलिए। हुरूफे मनकूता की किस्में देखिए, हुरूफे मनकूता को 2 एतबार से तकसीम किया गया है, 2 एतबार से। अरे हाँ एक चीज और मैं ज़हन में रख दूं, एक चीज मैं और ज़हन में रख दूं आप लोगों का, इसलिए कि बच्चे हमारे जो पूछते हैं कि गुरुजी तकसीम का मतलब क्या होता है, ये तकसीम का मतलब क्या होता है? तकसीम का मतलब होता है बांटना। तकसीम का मतलब होता है बांटना, उसी को किस्म बोलते हैं। एतबार का मतलब होता है वो एतबार नहीं जो कल आएगा, एतबार का मतलब वो एतबार नहीं जो कल आएगा, बल्कि एतबार का मतलब यहाँ होता है कि किसी भी चीज को हम जब बयान करते तो कहते हैं ना इस एतबार से इतना होना चाहिए, उस एतबार से इतना होना चाहिए। तो वही कहा हुरूफे मनकूता के 2 एतबार से, एक एतबार तो बयान कर दिए, दूसरे एतबार से तकसीम किया जाता है नोक्ते की जगह के एतबार से और नोक्ते की तादाद के एतबार से। नोक्ते की जगह के एतबार से हुरूफे मनकूता की 2 किस्में हैं। क्या है? हुरूफे फकानी, हुरूफे तहतानी। हुरूफे फकानी वो हुरूफ जिनके ऊपर में 1 2 या 3 नोक्ते हो उन्हें हुरूफे फकानी कहते हैं। फकानी का मतलब क्या होता है? फकानी का मतलब फकानी का मतलब क्या होता है? देखिए समझिएगा, फकानी का मतलब क्या होता है? फकानी का मतलब होता है कि वो हुरूफ जिनके ऊपर में 1 2 या 3 नोक्ते उन्हें हुरूफ फकानी, यानी सब ऊपरी नोक्ता हो। क्या हो? ऊपर नोक्ता हो, सब ऊपर नोक्ता हो। क्या हो? ऊपर नोक्ता हो। जैसे है के से, उसके बाद आइए समझ गए? उसके बाद देखिएगा यहाँ देख लिए, उसके बाद आइए सब ऊपरी नोक्ता, जैसे समझ गए ना, सब ऊपरी नोक्ता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फकानी। और तहतानी में देखिए, तहतानी का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। अरे भाई ये समझ लो कि आपका 176 पे जो पढ़ाए थे ग्रामर ना, उसका हम आपको ये दे रहे हैं, क्या कि मेरा कई पेज हो गया, दूसरा पेज 16 पेज 8 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। देखिएगा आप लोग, हुर्फे मनकूता का कहा कि हुर्फे तहतानी। हुर्फे तहतानी का मतलब होता है नीचे वाला वन। क्या? नीचे वाला वन। कैसे का मतलब होता है? तहतानी का मतलब क्या होता है? तहतानी का मतलब होता है नीचे वाला वर्ड। क्या होता है? नीचे वाला वर्ड। यानी हुर्फे फकानी कुल कितने हैं? 15। याद रखिएगा कितने हैं? 15। और तहतानी हुरूफ वो हुरूफ जिनके नीचे 1 2 या 3 नोक्ते उन्हें हुर्फे तहतानी कहते हैं। देखिए मोटी बातें ध्यान में रखिए, फकानी का मतलब है ऊपर, 1 हो 2 हो 3 हो से मतलब नहीं है, ऊपर होना चाहिए। और वो कितने हैं? 15। तहतानी का मतलब होता है कि वो कुल 10 वर्ड है। कितने वर्ड है? 10। उसका मतलब है कि ऊपर एक भी नोक्ता नहीं होगा, सब नीचे होगा, चाहे 1 हो गए या 2 हो गए या 3 हो गए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब नोक्ता नीचे होगा। चलिए हुर्फे तहतानी का कुल 10 होते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा इंशाअल्लाह। नोक्ते की तादाद के एतबार से हम लोग पढ़ेंगे, नोक्ते की तादाद के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्में होती है। आप लोग फेर करके आएंगे इसका।
वही तो बात है, तूने सुना? सबके मोबाइल में ग्रुप में पहुंचा गया, डाल देना। तो तुम्हारी गलती है, जितना देर तू बच में टाइम पास किया है ना, वो ना मैं 1 महीना में परेशान करूंगा। कैसे परेशान करता हूँ देख लेना तुम लोग। पढ़ने का टाइम आया, लिखने का टाइम गया। तो यहाँ तक ले हमारा क्वेश्चन रह जाएगा, यहाँ से शुरू से। आप सभी लोग मैट्रिक वाले भी और इंटर वाले भी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? नुक्ते की तादाद के एतबार से आप क्वेश्चन याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम टिक लगाना चाहेंगे तो कैसे टिक लगेगा? नहीं पता। अच्छा, कलम यहाँ पर मार दे। यहाँ पे उसके बगल में ये अब नीचे जहाँ पे करना है, और यहाँ पे हटा के इसको टाइप कीजिए, इसको हाँ टेप कीजिए। पीछे करना है, हाँ पीछे करना है, दूसरा कहाँ पे करना है? वो बीट जाएगा। एक उंगली से कीजिएगा ना, लिखा जाएगा, और 2 उंगली से कीजिएगा तब लिखा आएगा, ऊपर नीचे होगा। पीछे हटाओ ना, उसको जना हटाते इसे हटाइए ना पूरा। हाँ कहाँ पे था? पीछे था। हाँ यहीं पर रहने दो। जहाँ टिक लगा दीजिए। यहीं पर के कहाँ हो सी है? इससे क्लिक कर। चलिए, अब सेव का ऑप्शन आता है, सेव का ऑप्शन। अब इसको बाहर ले चलो। सर जी को बताइए, वाइट पे से हो गया पूरा, हो गया ना उतना सेव। वहाँ दे दिए दो लगा दे। सेव कहाँ पे सर जी को पता है, सेव करने का सर उसे हम रिकॉर्ड बंद कर दीजिए।